गांधी ने वो दान पात्र में पैसे डाले और कुछ और लोगों ने डाले, आप लेके भाग गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन करना यारों को पप्पू यादव पर कई सालों से लग रहे हैं, वसूली करते हैं आप। सुनिए दीपक चौरसिया जी, मैं भागता हूँ, लूटते भी है। सुनिए आप भक्ति भ्रमित करते हैं, आप सर्व नहीं होता, मत जाइए चलो मत पानी में। पप्पू यादव तुझे गणित पुष्ट होगा और तू गल गल करके मरेगा, मैं बता रहा हूं। पैसे वसूली, लोगों को डराना धमकाना, हत्या की साजिश, बलवा करना, इसके कितने बंदे थे? बहस की जगह है, आप भगवाधारी साधु के वेश में आज वहां पर पहुंचे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता तो मैं मान लेता कि वहां पर ड्रामा करने की जरूरत है, लेकिन एक गंभीर सांसद, कई टर्म का सांसद अगर इस तरह के भेष धर के जाएगा तो लोग पूछेंगे ना कि आप साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। ड्रामा तो जो भगवान और सनातन को बेचता है, हम तो सनातनवादी लोग हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हम तो पूरी दुनिया की मदद करते हैं, और जब सदनों पे के बाहर गोली चलेगी, लाठी 47, कोर्ट सुनेगा नहीं, सदन में आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो अपनी जो सनातन की रक्षा और जो राम का हमारा कैरेक्टर है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, जो मानव का कल्याण, विश्व कल्याण की बात जो शिव करते रहे हैं, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभवो मनांसी जानता, और जो बुद्ध का भाव है अपो दीपो भव, जो प्रेम का रास्ता है जिसको लोगों ने बेचा है, तो सावरकर जी ने भगवान की आस्था पर सवाल खड़ा किया था, आज नहीं। और पूरा विपक्ष सनातन के संस्कृति के साथ सब दिन खड़े रहे हैं। अच्छा, आज भी हमारे नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, विपक्ष के नेता अखिलेश जी हो, या संपूर्ण विपक्ष, देश के जो 100 करोड़ लोगों ने अपना समर्पण भगवान के प्रति जो आस्था दिखाया, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी मंदिर का चोरी कहाँ गया, सब जेवर कहाँ गए? पप्पू यादव जी, ये जो चोरी थी वहाँ के कर्मचारियों ने की, पुजारियों और साधु संतों ने नहीं। आपको पता है ये बात? साधु संतों और पुजारियों ने चोरी नहीं की, वहाँ के कर्मचारियों ने की। आप बदनाम साधु संतों को कर रहे हैं, भगवाधारियों को कर रहे हैं। नहीं, तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं, वहाँ हनुमानगढ़ी जी के संत कह रहे हैं कि चोरी वहाँ के पुजारी, वहाँ के पदाधिकारी। किसी ने नहीं कहा भाई, जो गिरफ्तार है उनको मानेंगे ना, जो गिरफ्तार है वो तो कर्मचारी है पप्पू यादव जी। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार कर्मचारी है। एक भी पुजारी या साधु संत का नाम भगवान श्री राम के मंदिर की चढ़ावा चोरी में नहीं आया है। सुनिए ना, चोर भी हम, कमेटी बनाएंगे हम, त्रेता युग के राम को लाएंगे हम, तो आप स्वतंत्र एजेंसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जांच करा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सरकार ने उसको माना है। आपको तो पता है ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है पप्पू यादव जी। अधूरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है पूरी जांच को, नई एसआईटी बनाने को कहा है। नहीं, एसआईटी से हम, नहीं, एसआईटी पहले ही बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के पहले। अरे सुप्रीम कोर्ट ने उस सोसाइटी को बदलने के लिए क्या है पप्पू यादव जी? अखबार नहीं पढ़े लग रहा है आप, 15 दिन पुराने। नहीं, 15 दिन से अखबार नहीं पढ़े आपने। हम सब डेली पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में अब जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने को कहा है पप्पू यादव जी। हम आप लोगों के तरह चरित्र, चिंतन, विचार नहीं बदलते। हमारा सिर्फ बिल्कुल है कि भगवान के जो गद्दार लोग हैं, वहां पर जो पुजारी हैं, वहां जो चेयरमैन है, कमेटी के मेंबर हैं, ऑडिट क्यों नहीं, कि आरटीआई क्यों हटा दिया गया? जब राम को लाए तो ये बड़ी मछली लोग को बचाने की साजिश क्यों? अरे किसी मंदिर में आरटीआई नहीं होता है सर, वो ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना है, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है पप्पू यादव जी। होगा? नहीं, सुप्रीम और आप सुनिए, आरटीआई हटाया गया और ऑडिट। अरे प्राइवेट ट्रस्ट पे कभी आरटीआई होता है पप्पू यादव जी? नियम कानून तो समझिए, कैसे सांसद है आप? होगा, क्यों नहीं होगा? फिर उसका राजा आप हमको पप्पू यादव अपने घर में कितना खर्च करते हैं, इसका क्या आरटीआई होना चाहिए? भैया यही तो नहीं, वो सार्वजनिक जगह है, पप्पू यादव का घर नहीं है, वो मियां बीबी का घर नहीं है, वो एनजीओ है। अरे भाई वो प्राइवेट ट्रस्ट है, एनजीओ पर आरटीआई क्यों नहीं? प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट पे आरटीआई होती है, क्यों नहीं? देश के किसी मंदिर। अच्छा चलिए, मैं आरटीआई की मांग कर देता हूं, मैं आरटीआई कहता हूं कि पप्पू यादव की मांग में पूरा देश शामिल हो, संसद शामिल हो। आप एक काम करिए, जो मस्जिद और दरगाहें हैं उसमें भी आरटीआई लगाने की मांग कर दीजिए।
पप्पू यादव जी, जो मस्जिद और दरगाहें हैं उसमें भी आरटीआई लगाने की मांग कर दीजिए। सब पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, अब सब पर आरटीआई करिए। क्या करूं मैं इसका? सब आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, सब आम आदमी के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। चंदा चोरी करने का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा, राम को बेचने का अधिकार, नफरत करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। अच्छा पप्पू यादव जी, देश का विपक्ष एक है। पप्पू यादव जी एक बात बताइए, ये तो सावरकर ने, मेरा प्लेन है सावरकर। ना मुझे एक बात बताइए, आज मैंने देखा कि वो राहुल गांधी ने वो दान पात्र में पैसे डाले और कुछ और लोगों ने डाले, आप लेके भाग गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन करना, ये आरोप तो पप्पू यादव पर कई सालों से लग रहे हैं, वसूली करते हैं आप। और यही वसूली आज आपने संसद में दिखा दी। सुनिए दीपक चौरसिया जी, आप स्कूटर से आते थे, याद है? आप स्कूटर से आता था सर, को 9,000 बीघा अभी भी इनोवा से चलता हूँ। और मेरे यहाँ अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। पप्पू यादव जी सुनिए ना, वो कह रहे हैं आपके ऊपर एक्सटॉर्शन के आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं। मेरे पास इस धरती, ये सुनिए ना, यदि पप्पू यादव पर एक आरोप होगा, ये तो फिर बीजेपी वाला टोटल इस्तीफा दो, यानी तो मैं इस राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जितना मैं बांटा हूँ, ये पूरा का पूरा बीजेपी लूट। तो यही तो आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कि आप लूटते हैं और बांटते हैं। मैं बांटता हूँ, लूटते भी हैं। ये आरोप आप पर लगे हैं, इससे जुड़े कई केसेस चले आप पर। सुनिए ना, आदि पप्पू यादव पर एक केस होना, मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चल बस, सुनाएगा क्या? और मैं अरे पहले तो थे ना, लंबा समय आपने जेल में काटा पप्पू यादव जी, सवाल नहीं उठता है। सुनिए, आप दिग्भ्रमित करते हैं, आप सर्व नहीं होता है, मर जाइए चुल्लू भर पानी में। पप्पू यादव, अरे मैं क्यों मरूं सर, मैं क्यों मरूं चुल्लू भर पानी में? मेरा काम सवाल पूछना है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपके ऊपर रंगदारी, अवैध वसूली, लोगों को डराना धमकाना, हत्या की साजिश, बलवा करना, इसके कितने मुकदमे थे? ये कभी नहीं रहा, ये कभी नहीं, कभी एक नहीं। देवा देव मानुस निकला। पप्पू यादव जी, आपका नाम बिहार में संगठित अपराध के लिए लिया जाता था ना, आज आप भगवाधारी बन गए हैं। 9,000 करोड़ बीघा जमीन, आप जैसे चैनल को आज के बाद कभी नहीं आएंगे। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप नाराज हो रहे पप्पू यादव जी, ये क्या बात हुई? आप भगवाधारी बन के बैठे हुए हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप है मैं उन पर बात नहीं कर सकता। आप लोगों पर आरोप लगा सकते हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे मैं उस पर बात नहीं कर सकता। पप्पू यादव जी चले गए। आजाद भारत में जितना बड़ा चोरों का काम इन नेताओं ने किया है, उतना आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ होगा। मैं अभी नेट खोल करके बैठा हूं, यदि नेट के हिसाब से भी बता दूं तो आप सुन लीजिए कितनी चोरी की है। बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता स्टार मार्केट घोटाला, चारा घोटाला, ये पप्पू यादव जो बैठे हैं ये लालू यादव के साथ भी रहे हैं, ये चारा घोटाला वाले लालू यादव के साथ भी रहे हैं। तेलगी स्टाम्प पेपर घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, और 2018 में भाजपा सरकार में भी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला इसमें बता रहा है। और अभी वर्तमान में जो राम जन्मभूमि का घोटाला हुआ उसमें भी जो चोरी भई है उसमें कोई साधु संत नहीं है। पप्पू यादव शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, और ये नेता जितने नेता हैं सब शर्म करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, उसमें कोई साधु संत नहीं है। ये चोरी का काम आजाद भारत में सिर्फ और सिर्फ नेता करते आए हैं, चाहे अब तक 75 साल तक कांग्रेस वालों ने किया हो और अब 2014 के बाद में चाहे भाजपा वाले कर रहे हो। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के विग्रह को, राम के चित्र को उस अवधेशवा के पैरों में रख दिया पप्पू यादव ने। पप्पू यादव तुझे गलित पुष्ट होगा और तू गल गल करके मरेगा, मैं बता रहा हूं।